देखें, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इनवाइट किया हुआ है। कि नरेंद्र मोदी जो है वो इतने स्मार्ट हैं कि वो जो यूए की नेक्स्ट लीडरशिप के साथ भी आपने ताल्लुकात रखना चाहते हैं। आज भारत के दौरे पर यूएई के डिप्टी पीएम, दुबई के क्राउन प्रिंस का भारत दौरा, जो कि कई मायनों में खास माना जा रहा है। इसके पीछे एक मकसद है, आप वो भी सुन चुके होंगे कि मकसद क्या है, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला भी हो सकता है। इंडिया की पॉलिसीज एडहॉकिज्म के ऊपर नहीं चलती, वो कंसिस्टेंटली काम करते हैं। मतलब किस तरह पाकिस्तान को आउट मैनूवर करना है मिडल ईस्ट के अंदर। मतलब यूएई एंड इंडिया आर बिकमिंग वेरी गुड पार्टनर्स, और यूएन में भी इंडिया की द मोस्ट वोकल सपोर्टर इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसमें भी एक और कॉज ऑफ कंसर्न है। वो कॉज ऑफ कंसर्न ये है कि यूएई ओमान के बाद अब सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। सऊदी अरब ने पाकिस्तानियों पर अपने वीजा जो है बंद कर दिए गए हैं। पहले तो मैं थोड़ा सा परेशान हुआ कि हाउ कम सऊदी अरब ने इस कदर बड़ा डिसीजन लिया है, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हमने मालूम करने की कोशिश की तो पता ये चला कि ये पाबंदी है। जी हाँ, ये एनर्जी हब जो है श्रीलंका के लिए जो है कहा जा रहा है कि दोनों कंट्रीज मिलकर, यूएई और भारत मिलकर कर रहे हैं। सबसे बड़ी खबर ये है कि यूएई इज आल्सो हेल्पिंग इन इंडिया श्रीलंका पाइपलाइन, और जो इंडिया यूएई और श्रीलंका के बीच में एनर्जी जो डील हो रही है। हेलो दोस्तों, जय हिंद। यूएई के उप प्रधानमंत्री इन दिनों भारत के दौरे पर हैं, जिन्हें भविष्य का यूएई प्रधानमंत्री माना जा रहा है। भारत ने इन्हें विशेष निमंत्रण देकर बुलाया है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरदर्शिता को दर्शाता है। मोदी जी हमेशा भविष्य की रणनीतियों पर काम करते हैं और भारत को वैश्विक स्तर पर मजबूत बनाना चाहते हैं। यूएई के साथ बढ़ते संबंध इसका प्रमाण है। इस दौरे से पाकिस्तान घबराया हुआ है, क्योंकि उसका कश्मीर को लेकर फैलाया गया प्रोपेगेंडा अब असर नहीं कर रहा है। दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद का इंडिया का दौरा। डॉक्टर कमर चीमा साहब, ये दौरा कितना स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस, खासतौर पर वेस्ट और साउथ एशिया पर इसका क्या असर होगा? देखें, ये जो दौरा है ये सिग्निफिकेंट पहली वजह जो उसकी ये है कि नरेंद्र मोदी जो है वो इतने स्मार्ट हैं कि वो जो यूए की नेक्स्ट लीडरशिप के साथ भी आपने ताल्लुकात रखना चाहते हैं। जिस तरह के ताल्लुकात उनके पुरानी लीडरशिप से हैं, यानी कि जो उनके वालिद हैं, जो कि दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद के जो वालिद हैं, उनसे भी ताल्लुक है नरेंद्र मोदी का, और उनके बेटे से भी ताल्लुक है। ये आ रहे हैं अभी, और आप अगर इनकी पोजीशन देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इनवाइट किया हुआ है। अच्छा, नरेंद्र मोदी के ये गेस्ट हैं भारत के अंदर, अहमियत उनको दी जा रही है बहुत ज्यादा, और सिर्फ एक ही वजह है कि किस तरह पाकिस्तान को आउट मैनूवर करना है मिडल ईस्ट के अंदर। हम सऊदी अरब हो, यूएई हो, जीसीसी की जितनी भी लीडरशिप हो, उसको हम सिर्फ और सिर्फ इस एंगल से देखते हैं, जैसे हमें पिछले पैसे देते थे, हमें ये भी इसी तरह लोन देते रहेंगे, कर्जे देते रहेंगे। यूएई ओमान के बाद अब सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। सऊदी अरब ने पाकिस्तानियों पर अपने वीजा जो है बंद कर दिए गए हैं। ये लोग जलते हैं पाकिस्तानियों से। पाकिस्तान में टैलेंट है, ये देखे ना, हमें भेजते हैं, कहीं भी भेज दें, आगे का रास्ता हम पाकिस्तानी खुद निकाल लेते हैं। मैं यूरोप की डंकी लगा के गया था यूरोप, मुझसे पूछो मैं कितना जलील हुआ। मुझे उन्होंने डिपोर्ट किया वहाँ से, ठीक है, मैं इतना जलील हो चुका हूँ, मैंने अपनी जान की बाजी लगा के मैं यूरोप पहुंचा, वहाँ पे मैंने 1 महीना निकाला, उन्होंने मुझे डिपोर्ट कर दिया। जो पाकिस्तानी अवाम आती है वहाँ आके भीख मांगती है। पहले तो मैं थोड़ा सा परेशान हुआ कि हाउ कम सऊदी अरब ने इस कदर बड़ा डिसीजन लिया है, क्योंकि हर तरफ ये खबर चल रही थी, तो परेशानी भी थी और हैरानी भी थी कि आखिर ऐसा क्या हो गया। वो के इश्यूज़ हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और वो इश्यूज़ अपनी जगह पे, लेकिन फिर भी ख्याल यही आया कि सऊदी अरब तो हमारा बरादर मुल्क है। लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रही थी ये खबर कि किस तरह मुमकिन है कि सऊदी अरब पाकिस्तानियों को वीज़ा देने पर पाबंदी लगा दे। तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हमने मालूम करने की कोशिश की तो पता ये चला कि सऊदी अरब ने एक फ़ैसला किया। वो फ़ैसला ये था कि हज के बाद तक, आप कह लीजिए कि मिड जून तक ये पाबंदी है कि किसी पाकिस्तानी को वीज़ा नहीं दिया जाएगा। और ये सिर्फ पाकिस्तान पे पाबंदी नहीं है, बल्कि और भी बहुत से ममालिक हैं, बांग्लादेश भी है, इवन भारत भी है, जो कि मुस्लिम मुल्क नहीं है लेकिन भारत भी है। वहाँ पे मुस्लिम में काफ़ी लोग मुसलमान रहते हैं, तकरीबन 200 मिलियन के करीब।
अरब दुनिया के ममालिक भी शामिल है, इराक़ है फॉर दैट मैटर, नाइजीरिया है, सूडान है, तो जहाँ पे मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है तो उन पे उन्होंने कहा कि जी इन पर पाबंदी हम लगाते हैं और ये वस्त जून में 14-15 जून तक फिर ये मामला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये बड़े स्मार्ट हैं, ये कारोबार करेंगे, ये इंडिया के साथ बिजनेस करेंगे। इनको समझ आ गई है कि पाकिस्तान आपको मजहब का चूरन बेचता था, वो कहते हैं मुसलमान हम आपसे बहुत अच्छे हैं, हमें पता है आपके लोग इधर आके जो काम करते हैं, हमें इस चीज का अंदाजा है, हमें उस मुल्क के साथ काम करना है जो बिजनेस देगा। इंडिया उनको बिजनेस देता है। अब आपको इस चीज का पता है कि इंडिया और यूएई के अगर ताल्लुकात को सिर्फ आप देखें, इस वक्त 70-80 अरब डॉलर की ऑलरेडी ट्रेड मौजूद है। इंडिया की जो एक्सपोर्ट है यूएई को वो तकरीबन $48 बिलियन है। एंड यहां से आप अंदाजा देखें कि ये नॉन ऑयल ट्रेड जो है वो उसको किस हद तक लेके, ऑयल ट्रेड अलग है, नॉन ऑयल ट्रेड। अब ये जो क्राउन प्रिंस दुबई आ रहे हैं, ये डिफेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है जी, ये आ रहे हैं एज ए डिफेंस मिनिस्टर इंडिया। अब देखें ये कैसे मुमकिन है कि नरेंद्र मोदी अपने से कम रैंक के ऑफिसर को या कम रैंक के पॉलिटिकल शख्सियत को इनविटेशन दें, लेकिन उनको इस चीज का पता है कि ये इनविटेशन देना कितना जरूरी है। इस इनविटेशन से मुझे या भारत को क्या मिलेगा, हमें अभी इस चीज का अंदाजा नहीं है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, पाकिस्तान को इस चीज का भी अंदाजा नहीं है कि यूएई कितना इंपॉर्टेंट मुल्क है इंडिया के लिए। इंडिया तो इनको कहते हैं, वो कहते हैं कि वी आर पार्टनर्स इन प्रोग्रेस। और हम आपको पता है जब जाते हैं यूएई तो क्या लेने जाते हैं, $1 बिलियन $2 बिलियन कि हमारा जमा करवा दें उधर हमारी सेंट्रल बैंक में, ताकि हमें IMF कर्जा दे दें। और फिर हम उनसे ये भी डिमांड करते हैं कि कश्मीर के ऊपर जो है ना आप वो बातें करें जो हम कहते हैं। तो वो कहते हैं ये मुमकिन नहीं है। अभी लास्ट टाइम मेरे ख्याल है इससे अभी थोड़ा अरसा पहले गए थे, उससे पहले बाप्स मंदिर का इफ्तिताह करके आए थे, हिंदू मंदिर, और यूएई ने इस चीज की इजाजत दी और पाकिस्तानी वहां लड़ते थे। तो हमारे लोगों ने इसके ऊपर बड़ी तनकीद की यूएई के ऊपर, हमने यूएई के इजराइल के साथ ताल्लुकात में नॉर्मलाइजेशन में बड़ी तनकीद की। इस वजह से अब हम उनकी उस सारी के सारी जो वो जिसे कहते हैं ना उससे उस माइंडसेट से बाहर निकले हैं।